क्या हो गया, खाएगा क्या, मारेगा क्या। प्री प्लान तैयारी थी मेरे लिए। सरकार और ये प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। आप बच्चों को टारगेट बना रहे हो। दोषी गिरफ्तार नहीं हुए तो शहर का एक एक मेन जो चौक और चौराहा है उसको जाम किया जाएगा, चक्का जाम होगा। जबरदस्त काटा है, उसके मांस निकाल लिया काट के। आप उसको कैमरे में देखेंगे क्योंकि मेरे सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। देहरादून के अजीत प्रसाद मार्ग पर एक दुकान में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। दुकान संचालक नीरज रस्तोगी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रविवार देर शाम कार सवार कुछ अज्ञात लोगों ने उनके स्कूटर को टक्कर मार दी। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी और मारपीट करने लगे। इसी दौरान धर्मपाल नामक व्यक्ति अपने 3 बेटों के साथ मौके पर पहुंचा और सभी ने मिलकर दुकान में घुसकर मारपीट की। हिंदू एकता परिषद रुद्रदल के अध्यक्ष नीरज रस्तोगी ने बताया कि करीब 15 से 20 लोग इस घटना में शामिल थे, जिन्होंने मेरे और मेरे बेटे के साथ एक छोटी सी बात पर मारपीट की। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शहर कोतवाली प्रभारी के अनुसार इस मामले में रविवार को ही प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है। मगर अध्यक्ष नीरज रस्तोगी का कहना है कि घटना 11 अप्रैल रात की है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आइए सुनवाते हैं। सबसे पहले तो बताऊं आपको, मेरा नाम नीरज रस्तोगी है। मैं नीरज ज्वेलर्स के नाम से बैंड बाजार में मेरी ज्वेलरी की शोरूम है, बहुत पुराना शोरूम है। ये घटना है 11 तारीख की रात की 9:30 बजे की, 9:15 से 9:30 बजे तक के बीच की, और ज़्यादा से 20 से 25 मिनट के अंदर ये सब कुछ हुआ है मेरे साथ में। मैं शाम के समय हमारी एक मीटिंग चल रही थी संगठन की, हमारा स्थापना दिवस आ रहा है, उसकी मीटिंग तैयारी कर रहे थे। जब तक एक बराबर में कार आके खड़ी होती है, हम तो समझ रहे थे ऐसी नॉर्मल, मुझे नहीं पता था कार खड़ी भी है। वो कार आके खड़ी होती है, बराबर में खड़ी रही, जैसे हमारी मीटिंग खत्म होती है चलती रही, वो कार अचानक से बढ़ती है। और एक तो होता है कि नॉर्मल टक्कर, वो आप उसको कैमरे में देखेंगे क्योंकि मेरे सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। वो पूरा स्टीयरिंग घुमा के जोर से टक्कर मारी जाती है, स्कूटर पूरा डैमेज हो जाता है, पेट्रोल टैंक नीचे सब फट जाता है। तो आपकी गाड़ी टक्कर लगेगी, आप थोड़ा विरोध करोगे, चलो खैर मैं बाहर आता हूँ भाग के। आपकी कोई गाड़ी गिरेगा तोड़ेगा तो कम से कम आपसे सॉरी तो बोलेगा, कम से कम इतनी तो आप आशा करोगे, कम से कम ये तो बोलेगा कि भाई साहब गलती होगी। वो बंदा इधर से उधर घूमता रहा, जैसे प्री प्लान तैयारी थी मेरे लिए। मैं बाहर आके अपनी गाड़ी उठाता हूँ, मेरा मोबाइल टूर, मैंने कहा भैया ये तुमने, मैंने कहा भाई तुमने गाड़ी फोड़ दी, तो दिख नहीं ना गाड़ी फोड़ दी। तो आदमी मेरे से शुरू हो जाता है जैसे प्लान थी, क्या हो गया, खाएगा क्या, मारेगा क्या। और वैसे कहते में उसके एक और लड़का निकलता है बाहर, वो सामने खड़े हो जाता है और मतलब गाली गलौज शुरू हो जाती है। तो मैं कहता हूँ मैं डंडा था, मैं इसकी गाड़ी फोड़ता हूँ, तो उसको शायद इसको एहसास होगा। तो वो अपनी गाड़ी के सामने आने नहीं देता, अपनी गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं, जैसे प्लान था पूरा का पूरा। इतनी देर में ही जो है उसने जो है मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया, फिर गुत्था शुरू हुई है, उनने मारा। मैं तो समझा नॉर्मल बात थी, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि एकदम विषय बन कैसे गया। इतनी देर में लड़ाई चल रही थी, तो उसने उसके साथ एक आदमी था, ने मेरे बेटे का इतना जबरदस्त काटा है, उसके मांस निकाल लिया काट के, उसको मारा। मुझे पकड़े, बराबर से चाट वाला आता है, उसने मुझे पकड़ लिया, सबने मुझे दाब लिया और मेरे बेटे को पिटने छोड़ दिया। उन्होंने खूब तब से मारा सड़क पे। मैं समझा ये विषय खत्म हो गया, मेरे बेटे के काट लिया, मार लिया। मैं तो खुद ही दुखी घूम रहा था। कितनी देर में वो उससे झगड़ा चल रहा था। चाट वाला फिर आता है, 5-6 लोगों के साथ आता है, उन्होंने खूब मार पिटाई, आप वीडियो में देख रहा। अब हम बचाव कर रहे हैं, मारना शुरू। मेरी समझ में नहीं आया इसने क्यों मारा। इसी बीच में वो मार रहा होता है, जैसे 30 से 35 लड़के और आ जाते हैं, और वो लोग तो मारते, जब आपका झगड़ा चढ़ता है तो आपको घसीट के बाहर ले जाते हैं। उनकी तो ऐसी प्लानिंग थी मेरी दुकान लूटने की। वो 30 से 35 लोग आते हैं, मेरे एक बच्चे को मुझे तो दबोच लिया जाता है। आप कैमरे में देखना, मुझे तो दबोच लिया गया बुरी तरह, सबने दबोच रखा। वो 30 से 35 लोग धड़ अंदर घुसते हैं, मेरे दुकान के काउंटर खींच के बाहर डाल देते हैं, मेरी ये सब शीशे फोड़ देते हैं दुकान के। मेरे गले में जो चैन थी वो लूट ले। मेरे बच्चों को इतना मारा है अंदर जाके, मैं अकेले, मेरा एक बच्चा छोटा लड़का है मेरा, उसे इतना मारा, उसका सिर फाड़ दिया, उसके काट लिया, उसके गले पे हाथ देखोगा स्क्रॉच पड़े हुए, गले से वार करा, ब्लेड से वार करा उसके हाथों पे। मेरा एक बच्चा, अगर जो कुछ 2 लड़के अगर जो अंदर ना भागते बचाने के लिए, तो उन्हीं का कहना है ठेली वालों का कि भैया उस दिन वो उसको मार देते बिल्कुल जान से। अब मैं एक सोचता हूँ कि अगर जो मेरे साथ आपकी कोई दुश्मनी हो सकती है, तो मेरे परिवार, मेरी दुकान लूटी, मेरे बच्चों को मारा, इसका क्या कारण हो सकता है मेरे बच्चों को तुमने मारा है।
प्रशासन ने अब तक क्या कार्रवाई की है इसके ऊपर? कोई कार्रवाई नहीं की है। 11 तारीख को ही हमने जो है मेडिकल करवाया। 11 तारीख को मेडिकल करवाने के बाद मैंने रात को ही उन्होंने 11, साढ़े 11, 12 मैंने दी, उसी समय दिए रात को जाके अपने एप्लीकेशन दिए, सब कुछ बताया, मेरा सामान लूटा है, मेरी दुकान में लूटपाट हुई, पुलिस भी आई है। उसके बाद भी कोई प्रशासन ने कार्रवाई नहीं। सुबह होते ही पुलिस खुलने से पहले फुटेज लेगी दुकान की निकाल के, कि दुकान खुली हुई नहीं थी कि फुटेज लेगी निकाल के। 11 तारीख की देर की कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। फिर हम सब लोग जाके संगठन में, आपको बता दूं, मुझे बताते भी इस समय थोड़ा दुख होता है, मैं एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, हिंदू एकता परिषद रुद्र दल का, जो मेरे लिए एक दुखद विषय, क्योंकि मैं स्वयं विक्टिम बना हूँ। एक अध्यक्ष के साथ में मैं देख रहा हूँ कि ये हो सकता है, तो आप सोचिए एक आम आदमी के क्या साथ क्या होता होगा। प्रशासन का रवैया देखिए, एक अध्यक्ष, उसके साथ मार पिटाई हो रही है, उसके परिवार को कहता है क्या मेरी जान को तो मुझे पता है पहले खतरा है, क्योंकि हमें तो लोग, क्योंकि हम धर्म कार्य करते हैं, तो धर्म कार्य करने में हमारे को पता है, हम लोगों ने हमें टारगेट बनाया हुआ है। आप बच्चों को टारगेट बना रहे हो, अब प्रशासन देख रहा है, मार पाट रहे, घसीट के ले आ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, दुकान लूट रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हम कोतवाल साहब से जाके मिले, कोतवाल साहब ने हमें आश्वासन देते हैं कि भाई साहब अब 11 तारीख से आज तो उस दिन तक, हमें परसों तक आश्वासन मिलता रहा कि हम करेंगे, आप निश्चिंत रहो, बिल्कुल कार्रवाई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है किसी तरीके का। आप बताइए, मेरे बच्चों को मार रहे हैं, मेरे परिवार को, कल को क्या मुझे मेरी जान को खतरा नहीं है? मेरी जान को पूरा का पूरा खतरा है, मेरी जान को अब भी खतरा है, क्योंकि वो लड़के आज भी यहीं घूम रहे हैं, वो आज भी बड़ा बड़े पड़ोसी बैठ के हंस रहा है उसको कि ये प्लानिंग था। आज मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि मेरी जान को जो खतरा चलेगा, मेरी दुकान लूटी, मेरा परिवार में कुछ हुआ या मुझे कुछ होता है, तो उसका ये उत्तराखंड सरकार और ये प्रशासन उसका दायित्व जिम्मेदार होगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि मैंने 2-3 विषय ऐसे उठाए हुए हैं, सामाजिक विषय, एक ई रिक्शा का विषय उठाया हुआ है, एक मैंने फल सब्जी प्रकोष्ठ का विषय उठा रखा है, क्योंकि फल सब्जी में लड़कों को बहुत मारा छेता जाता था, वो उन लोगों का जो है आज उनके ऊपर दबदबा बना हुआ है, तो वो विषय मेरे 3-4 ऐसे उठाए हुए चल रहे हैं। मुझे पता है मेरे पर हमला होना तय है, और ये पहला हमला मेरा उसी का हमला था। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, उत्तराखंड संदेश के नाम से और नेशन वन के नाम से आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी आवाज इसको सरकार को पहुंचाइए। अगर जब मेरे पे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार ये सरकार होगी, उत्तराखंड पुलिस होगी। एक अभी वो लड़के को मारा था, उसके लिए भी बहुत हंगामे कटे, तब जाके पुलिस ने उसके ऊपर कार्य करना शुरू करा। तो हम जैसे के ऊपर पुलिस कहाँ ध्यान देगी? उत्तराखंड की पुलिस कहती है मित्र पुलिस, लेकिन सहायता मैं आज आपको बता सकता हूँ संगठन के नाते की कोई सहायता, किसी तरह की कोई सहायता मेरे साथ नहीं हो रही। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन से और यही कहना चाहूँगा, प्रशासन, शासन और पुलिस वालों से यही कहना चाहूँगा कि एक संगठन के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष सेफ नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से सरेआम गुंडागर्दी होती है, मारा पीटा जाता है, और साथ ही साथ उनके दुकान में लूट भी की जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक संगठन होने के नाते सामाजिक कार्य करते हैं, हर एक आम आदमी के साथ में खड़े हैं। और मैं यही पुलिस वालों से भी कहूँगा कि चाहे आम आदमी है, चाहे कोई अध्यक्ष है, चाहे कोई भी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की और पुलिस वालों की होती है। सिर्फ देहरादून में या उत्तराखंड में या कहीं भी कप्तानों को बदलने से व्यवस्था कभी नहीं बदलेगी। जब तक कि शासन, प्रशासन का और पुलिस का डंडा मजबूत नहीं होगा, ऐसे अराजक तत्व पहले भी हमला करते थे, पहले भी गुंडागर्दी करते थे, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में होता रहेगा। इसलिए कप्तान को बदलना बंद करें और धार्मिक सरकार से यही कहना चाहूँगा कि कप्तान के बजाय किसी ऐसे अधिकारी को नियुक्त करें या पुलिस प्रशासन पे सख्ती करें, ताकि आम जनमानस सेव हो सके। एक चाहे उस बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे माताएं हो, चाहे बहनें हो, सबकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो संगठन फिर ये सारी व्यवस्था अपने हाथों में लेंगे। उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि संगठन, जो भी हिंदूवादी संगठन है वो कानून व्यवस्था हर संगठन खुद अपने हाथ में लेगा, फिर अपने हिसाब से न्याय करेगा। उसके बाद में धार्मिक सरकार हो या कोई पुलिस हो, किसी को ये कहने का राइट नहीं होगा कि आप लोगों ने ये क्या किया। इसलिए ये साथ साथ सरकार के साथ साथ पुलिस को भी चेतावनी है, अगर जल्द से जल्द दोषी गिरफ्तार नहीं हुए तो शहर का एक एक मेन जो चौक और चौराहा है उसको जाम किया जाएगा, चक्का जाम होगा और न्याय फिर संगठन अपने हिसाब से लेगा। जय श्री राम। मैं ये घटना हुई उस समय आप यहाँ पर मौजूद थे? जी, मेरा सामने फल का जो है कि कारोबार है, और जिस टाइम ये लड़ाई हो रही थी उस टाइम मैं बीच बचाव के लिए आया था, और कुछ जिन्होंने
कार वाले थे उन्होंने आगे टक्कर मारा गाड़ी में। उसी बात को लेके जो है कि उसी के लिए विवाद हुआ। और फिर मैं जब बीच बचाव के लिए आया, उन्होंने कहीं से लड़के बुलाए और इनके पे सीधे अटैक कर दिए।